हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में भी, ठीक है। हम दोनों की एनर्जीज देखेंगे। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो जाती है, जो आपके साथ हो रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में जो चल रहा है, अगर वो राइट आता है ना, तो जो कि आपके पार्टनर के साथ जो हो रहा है, उनकी लाइफ में जो होने वाला है, वो भी आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और आपको एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, आप दोनों की लाइफ में इस वक्त चल क्या रहा है। तो सबसे पहले आपके कार्ड्स जो कि यहाँ पे हैं, बर्डन, आप जैसे कि बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के बर्डन को उठाए हुए हो, घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांगली साइन से एरियल, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आपके पार्टनर के कार्ड से इनको हम साइड में रख देते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स हम साइड में रख देते हैं, ओके। एंड में देखेंगे उनकी फीलिंग्स, तो यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए, ओके। बॉटम में है यहाँ पे, वाओ, द मैजिशियन, वेरी नाइस एनर्जीज। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है द मैजिशियन का, जो कि ऑल साइंस को शो करता है। नंबर है यहाँ पे 122 12111222, आपको एंजल नंबर दिख रहा हो, नंबर 0 भी यहाँ पे, ठीक है। 10 20 30 आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। तो इस वक्त आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर में हो, आप अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने में व्यस्त हो, ठीक है। आप जैसे कि अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, अपने फैमिली के ऊपर फोकस्ड हो, उनकी हर एक इच्छा कंप्लीट करने में आप इस वक्त बिजी हो सकता है कि कहीं पे शादी में गए हो, किसी की शादी फंक्शन को आपने अभी अभी अटेंड किया है, कल या परसों, हो सकता है या तो बहुत जल्दी आप जाने वाले हो, ठीक है। इतने आपका हार्ट इतना कमज़ोर हो चुका है ना, मतलब सॉफ्ट और इमोशनल आप इतने हो चुके हो ना, कि आपको छोटी छोटी बातों से भी बहुत ज़्यादा रोना आने लगा है। ज़रा सी कोई अगर आपसे डांट कर भी बात करता है ना, फिर भी आपको रोना आ जाता है। आपके इमोशंस इसमें बहुत ज़्यादा हाई है। आप बिना सोचे समझे बस जिए जा रहे हो, दूसरों के लिए सब कुछ किए जा रहे हो, और अपने प्यार की कमी, आप अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में जैसे कि अपने पार्टनर की कमी महसूस होती है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, दिल से उनके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन जो कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, और जो कि सैड एनर्जीज में इमोशनल होके बस अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, लेकिन फैमिली की तरफ जैसे कि आप इग्नोरेंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, और हो सकता है कि आप कहीं पे घूमने जाने की प्लानिंग बना रहे हो, ठीक है। ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, या तो जैसे कि 2-3 सिटीज़ छोड़ के कहीं और, बस आप जहाँ पे हो उस जगह से आप कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो कि आपके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आप हर किसी के लिए, मतलब अगर अपने मम्मी पापा भी है ना, उनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। अगर आपके भाई बहन, उनसे आप बातें करते हो, उनसे बातें करते करते आप इमोशनल हो जाते हो, मतलब कि आपकी आंखों से पानी आ जाता है, इस तरह से है। और जो कि बहुत ज़्यादा दिल से इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का। और जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कस करते हो अपने पार्टनर के बारे में, कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे जाना है, खुद होकर बात करनी है, तो मैं बात करूँ क्या, इस तरह से। तो जो कि आपके फ्रेंड्स आपको रोक रहे हैं, जैसे कि खुद होकर एक्शन नहीं लेने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि पहले आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। तो अगर आप फिर से अपना, जैसे कि अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो चुके हैं, आप नो कांटेक्ट में हो, तो इतना सब्र करने के बाद अगर आप फिर से खुद होके एफर्ट्स लगाने जाओगे, तो इतना सब्र करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह से आपके दोस्त आपको बता रहे हैं। तो यस, लेकिन यस, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप भगवान से आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट करने के लिए कुछ मन्नत मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज हैं, आपके लाइफ में इस वक्त यही सब कुछ चल रहा है। जैसे कि आप है ना, मैं ऐसे बोल ही नहीं सकती कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपने घर में,
आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे कि कार्मिक साइकिल आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये मेरी तकलीफ कब ख़त्म होगी और कब मैं इन सब बैड एनर्जी से बाहर निकलूँगी, ये नेगेटिविटी मेरी ज़िंदगी से कब ख़त्म होगी। आप इस तरह से भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। तो यस, बहुत जल्दी ये आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आपकी ज़िंदगी में जो भी इस वक्त बुरी सिचुएशन है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी, और जो कि भगवान आपको इस तरह से खुशियों की बांसुरियाँ आपके घर में बजाने वाला है, जैसे कि आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी में इस वक्त यही चल रहा है। हम देखते हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। तो ये तो हैंग्ड है, परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी में चल क्या रहा है। जहाँ पर भी गए हैं अटके हुए हैं, निकलने की कोशिश करते, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, टू ऑफ सोर्स कन्फ्यूजन को शो करता है। समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आगे जाओ नहीं जाओ। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल से, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से। आप तो उनको सोच रहे हो कि ये मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहा है, बात नहीं कर रहा है, किसी से डिस्कस कर रहे हो, लेकिन ये जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान है, तकलीफ़ में है, ये रात भर सोते नहीं हैं आपको सोच सोच के, ठीक है। ये जो कि आपका खालीपन इनको बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन जो कि टू ऑफ सोर्स की एनर्जी ये शो करती है कि इनको कन्फ्यूजन है आपको लेके कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या इनको आपके लिए एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ पे इनका कुछ प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन हुआ है, या फिर इनको जैसे कि कुछ बड़ी वाली ऑफ़र मिली है, या फिर जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे छोड़ के इनको किसी बड़ी कंपनी में इन्होंने अप्लाई किया था, हो सकता है कि इनको कहीं पे बड़े पेमेंट के ऊपर जॉब मिली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त इनकी लाइफ में ना फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। इनकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियली इनकी इच्छाएं कंप्लीट हो रही हैं, लेकिन लव लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है रजिस्टर पे, जो कि आपके कार्ड्स में भी वही निकल के आया है, ठीक है। इनको कहीं से प्रपोजल आ रहा है जो कि शायद इन्होंने ठुकरा दिया है इस वजह से, ताकि मुझे वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो कि अब इनको पछतावा हो रहा है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसी प्रपोजल को इन्होंने फिर से ट्राई किया, और जो कि इनका काम वहाँ पे हो गया, और जो कि वहाँ पे इनकी बिगिनिंग हो गई है, जो कि इनकी यहाँ पे बिगिनिंग हो गई, नई शुरुआत हो गई है, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली हुआ है, इनके कोई बैंक रिलेटेड काम हो गए हैं। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा दिनों से किसी बैंक में कुछ लोन वोन के लिए अप्लाई करके रखा था तो वो उनका काम हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जहाँ पर भी है वहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, या आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए जो कि आपका म्यूचुअल कार्ड जो कि बॉटम में मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, क्योंकि ना तो आपको समझ में आ रहा है हमें इस रिश्ते का क्या करना है, और ना ही आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते का करना क्या है। तो जो कि आप दोनों ने एकदम परेशान होकर डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है। अगर किस्मत ने चाहा तो आप जैसे कि मिलोगे फ्यूचर में, नहीं तो फिर शायद चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। ये आप दोनों की एनर्जीज है और यही इस वक्त चल रहा है। इनकी फैमिली लाइफ मुझे इस वक्त बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं नज़र आ रही है, ताकि हैंग्ड मैन ये शो करता है कि इनको जहाँ पर भी है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह से किसी ने उल्टा टांग दिया है उनको, इस तरह की एनर्जीज है। ज़बरदस्ती का लटका के रखा है, ज़बरदस्ती का बर्डन उठाओ, ज़बरदस्ती की हमारी इच्छाएं कंप्लीट करो, और जो मतलब कि तूने अगर हमको स्वीकार किया है तो अब तेरी जिम्मेदारियां है और तुझे ही निभानी है, भले तुझे अच्छा लगे ना लगे, हमें इसका कुछ मतलब नहीं है। ये इस तरह की एनर्जीज इनको इनके घर वालों से फील हो रही है। इसी वजह से जो कि वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम देखते इस वक्त तो इनकी लाइफ में यही चल रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि जहाँ पर भी काम कर रहे हैं पैसों को लेके, अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो वहाँ पे इनका सब कुछ अच्छा है, लेकिन फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। तो आपके लिए फीलिंग्स देख रहे थे इस वक्त की क्या है। तो इनको जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। इन्होंने आपको समझाने की भी बहुत कोशिश की है कि इस रिलेशनशिप को रीयूनियन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कि आपने नहीं माना है। इनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनकी प्यार की कुछ वैल्यू नहीं करी, इनको समझने की कोशिश नहीं करी, और जैसे कि इनके प्यार को मतलब आपने धोखेबाज का नाम दे दिया इस तरह से, और जो कि इनको लग रहा है कि अब इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि आप जो डिजर्व करते तो ये तो इन्होंने आपको दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ जस्टिस करने के लिए आए थे, एफर्ट्स लगाए थे, आपने शायद उनको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, और इनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि तू एक और बार सोच ले क्या तुझे चाहिए क्या इस रिश्ते से।
क्या तुझे मेरे साथ सच में रिश्ता स्टार्ट करना है नहीं करना है, लेकिन जो सिचुएशन जो कंडीशन तू मुझे बता रहा है वैसे तो मैं इस रिश्ते में आने से रही। इस तरह से आपने कुछ बोला है, तो ये जो कि ना चाहते हुए मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। जैसे कि अब इनको जैसे कि मैंने बोला, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके पास आओ तो आओ कैसे, तो मूव ऑन करना बेटर होगा। ये इस वक्त की फीलिंग्स है इनकी, ठीक है, आपके लिए। हम देखते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। यस, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आप जो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हो, स्टॉक कर रहे हो, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जैसे कि अपने ज़िंदगी के ऊपर फोकस करना है, अपने लाइफ को पॉजिटिव करना है, ठीक है। नेगेटिविटी में मत जाओ, स्टॉक मत करो। स्टॉकिंग करना भी एक नेगेटिव एनर्जी से होती है, ठीक है। और जैसे कि झगड़ों से बचो। अगर आपके पार्टनर का कोई एक्शन आता है आपको, तो बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। गुस्से में तो कुछ भी मत बोलो। अगर आपको गुस्सा आता है तो 1-2 घंटे के बाद रिप्लाई करो, 2-3 दिनों के बाद रिप्लाई करो, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करो। अगर गुस्सा करते हो और ऐसे कुछ रिप्लाई दे देते हो, तो जैसे कि शायद ये रिश्ता फिर स्टार्ट होने में आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। हम देखते हैं यूनिवर्स एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। गाइड करिए एंजल्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। हमें ट्रू मैसेज दे, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लाइफ में मैजिक होने वाला है। जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, भले आपके पार्टनर को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में इनको रास्ता दिखाई देगा और जो कि वो आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जो छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना आता है, तो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिकवरी, आपने जो भी इस रिलेशनशिप में खोया है आपको वो सब कुछ वापस मिलने वाला है, ठीक है। सब कुछ आपने इमोशंस जैसे कि बहुत ज़्यादा रोया है, आपकी जैसे कि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, तो सब कुछ हर एक चीज़ आपकी रिकवरी होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपके पार्टनर का आपको कुछ कॉल मैसेज आता है तो आप जैसे कि दिल की बातें उनसे क्लियर बताओ कि आपको चाहिए क्या। लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स साइन बताएंगे, दिखाएंगे। जो साइंस अगर आपको लगे, उन साइंस को देख के आपको लगेगा जैसे कि आपके पार्टनर की याद आएगी, तो इसका मतलब यही है कि आपका रीयूनियन टाइम बहुत पास आ चुका है। इम्प्रूविंग हेल्थ। आपको इस वक्त जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने अपने हेल्थ को ख़राब किया है तो आपको यूनिवर्स भी यही बता रही है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो और जैसे कि आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से बात करो, भगवान से पूछो कि आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप भगवान से पूछते हो ना एकदम डीपली, अगर मेडिटेशन करते हो, तो आपके सवालों के आंसर सपनों में दिखाई देते हैं। उन सपनों को फोकस करो कि आपको सपने में आया क्या है, ठीक है। तो यस, यही है एनर्जीज। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।